आप सभी का स्वागत है वीगन ट्यूब्स में। और ये वीगन ट्यूब्स के लिए मेरा पहला ब्लॉग है। मैं हूँ श्रुति शर्मा। आप में से कुछ लोग मुझे जानते हैं और अब ज़्यादा लोग जान जाएंगे, क्योंकि ये चैनल स्टार्ट करने का जो मोटिव है वो है वीगनिज्म के बारे में जानकारी को दुनिया भर में फैलाना। एंड ये एक इनिशिएटिव है जो एज एन आर्टिस्ट, एज अ ह्यूमन बीइंग मैं ले रही हूँ, ताकि अपने स्तर पर मैं लोगों के बीच में वीगनिज्म क्या है, वीगन फूड क्या होता है, उसके क्या न्यूट्रिशंस होते हैं, आप क्या मिस करेंगे, क्या नहीं मिस करेंगे, क्या क्या मिथ्स हैं, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। और आपके जो भी सवाल हों आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और तो और हम कोशिश करेंगे कि वीगन इंडस्ट्री से रिलेटेड जितने भी लोग हैं जो वीगनिज्म के बारे में अवेयरनेस फैलाने में इतनी मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, उनमें से कुछ लोगों को हम अपने प्लेटफॉर्म पे लेकर आएँ। That is the aim and motive behind this channel Vegan Tubes. So आज मैं ये वीडियो क्यों बना रही हूँ? इसलिए बना रही हूँ क्योंकि आज मैंने पहली बार वीगन कॉन्फ्रेंस अटेंड करी। एक ऐसी कॉन्फ्रेंस जिसमें भारत के कोने कोने से बहुत सारे वीगन लोग इकट्ठा थे और वो बात कर रहे थे, और वहाँ पर और भी जनरल लोग भी थे एंड वो इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे थे, अवेयरनेस फैला रहे थे कि वीगन बनने के क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है अगर आप वीगन नहीं हैं, किसके लिए वो हानिकारक है। एंड मैं गई थी वहाँ पे आउट ऑफ क्यूरियोसिटी कि हाँ चलो, इट साउंड्स इंटरेस्टिंग, क्योंकि मैं भी वीगन हूँ। मुझे वीगन हुए 2 से 3 साल हो रहे हैं। तो मैं भी वहाँ गई थी आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, बट जब मैं गई तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे लगा कि अब वक्त आ गया है कि मुझे भी कुछ करना चाहिए। तो इसीलिए आज मैं आप सबसे शेयर करना चाहती हूँ मेरे एक्सपीरियंस। वहाँ पर बहुत सारे स्पीकर्स थे जिनके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी। सी, दिस इज़ द 5th वीगन इंडिया कॉन्फ्रेंस जो 6 से 7 जून को बॉम्बे में हो रही थी। एंड इसमें सारी इंफॉर्मेशन है। पलक मेहता जो कि फाउंडर हैं, आप कैसे वीगन को सात्विकता और स्पिरिचुअलिटी से जोड़ सकते हैं और वो कितना जुड़ा हुआ है। आप काइंड हैं, आप नेचर से प्यार करते हैं, जानवरों से प्यार करते हैं, तो आप वीगन ही हैं। बस आपको खुद को दिशा देनी है कि बिकॉज आजकल सबके जीवन में कन्वीनियंस इतना बड़ा रोल प्ले करता है कि उन्हें लगता है कि यार हम बचपन से दूध पी रहे हैं तो हम कैसे क्यों ही बदलें, और इसके बदले वो स्वाद नहीं मिलेगा, डेवलप नहीं होगा, एंड अ लॉट ऑफ मैनी अदर थिंग्स। बट टॉकिंग अबाउट द कॉन्फ्रेंस, आई हैड ग्रेट टाइम। सो ये सारे स्पीकर्स थे, लाइक इन 2 days इतने सारे लोगों ने कमाल का काम किया हुआ है वीगन इंडस्ट्री में। और ये अभी भी अपने स्तर पर, और इसमें सिर्फ बुजुर्ग लोग नहीं हैं, इसमें यूथ भी शामिल है, इसमें हमारे लाइक हर जनरेशन के लोग शामिल हैं। इवन यहाँ तक के 16-17 साल के बच्चे भी वीगन एंटरप्रेन्योर्स बन रहे हैं। दे वांट टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट वीगनिज्म एंड आई वाज लाइक वाओ, दिस इज अमेजिंग। लाइक मैं अभी बहुत पीछे हूँ, लाइक वाई एम आई नॉट टॉकिंग अबाउट दिस ऑन माई चैनल। भी बहुत अच्छे ब्रांड्स हैं, वीगन ब्रांड्स हैं जो मैं खुद भी इस्तेमाल करती हूँ। मुझे काफ़ी टाइम हो गया वीगन कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स और वीगन लेदर और वीगन लाइक जितना भी मैं वीगन चीज़ों के बारे में जान रही हूँ, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं उन्हें अपनी डेली लाइफ का हिस्सा बनाऊँ, और मैं जल्दी वो सब आपके साथ भी शेयर करूँगी। अब अगर हम कॉन्फ्रेंस के बारे में बात करें तो हमने बायो मटेरियल्स, मैन्युफैक्चरिंग, प्लांट बेस्ड फूड्स, वर्क कितने लाइक देयर वर सो मैनी टॉपिक्स जिस पर बात हो रही थी कि कैसे आप प्लांट बेस्ड फूड्स को वर्कशॉप, स्कूल्स और रेस्टोरेंट्स में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, क्या स्ट्रेटजीज यूज़ की जा सकती हैं, और स्केलिंग 100% प्लांट बेस्ड हॉस्पिटैलिटी ब्रांड्स इन इंडिया,
there were so many things. Storytelling was there, performances were there, dairy free sector, like हिंदुस्तान में dairy is the biggest sector, जिसमें अगर हम बात करें it's a huge and debatable topic. लाइक सीरियसली डेयरी इतना बड़ा हिस्सा है इंडियन हाउस होल्ड का कि जब भी उसके बारे में बात होती है तो पीपल गेट वेरी डिफेंसिव एंड ऑफेंसिव या पर हाँ जी, मतलब इस कॉन्फ्रेंस के दौरान इतने ज़्यादा अच्छे फैक्ट्स मुझे मिले हैं जिसमें लोग बता रहे थे कि क्यों डेयरी नहीं ज़रूरी है आपके लिए. लाइक सीरियसली देयर आर सो मैनी जिसे कहते हैं आपकी पर्सनालिटी डेवलपर्स थे, डॉक्टर्स थे, फिजियोलॉजिस्ट्स थे, जो हमें एक्चुअली बता रहे थे कि एक जब बच्चा पैदा होता है तभी उसे माँ की ज़रूरत होती है, और जब माँ को मिल्क प्रोड्यूस होना बंद हो जाए देन हमारी बॉडी को मिल्क की ज़रूरत नहीं होती. और हम ऐसे कौन से प्रोडक्ट्स हैं, मिनरल्स हैं जिनसे वो दूध जो है उसे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं. लाइक मैं तो कर ही रही हूँ. आई हैव बीन नॉट कंज्यूमिंग डेयरी, मुझे काफ़ी वक्त हो गया. बहुत सारे लोग मुझसे कहते हैं कि तुम्हें विटामिन डी नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, वो नहीं मिलेगा, बट ट्रस्ट मी ऐसा कुछ नहीं है दैट आई एम लैकिंग एनीथिंग. अब 3 साल होने को आ रहे हैं और हाँ, दूध की बनी हुई मिठाइयाँ नहीं खाती मैं, जो कि कहीं ना कहीं अच्छा है, क्योंकि अगर आप डाइट के बारे में बात करते हैं तो अक्सर लोग कहते हैं कि चीनी मत खाओ, मीठा मत खाओ, ये मत खाओ. तो वो तो डेयरी छूटने पे आधी ज़्यादा मिठाइयाँ वैसे ही बंद हो जाती हैं तो वो एक बहुत अच्छी चीज़ है. और जो जब हम एथिकली बात करें तो मैं डेयरी कंज्यूम इसलिए नहीं करती हूँ क्योंकि एक रैंडम दिन पे मैंने बैठ के मेरे फीड पर इंस्टाग्राम की वीडियो आ गया था काउ फार्मिंग का, कि कैसे गायों की फार्मिंग की जाती है, कैसे उनसे दूध निकाला जाता है, वो कैसे उनके बच्चों को उनसे दूर रखा जाता है कि बस वो दूध प्रोड्यूस कर सकें. आपको भी पता है कि गाय को दूध तभी होता है जब उसका बच्चा भूखा होता है, तो उसका बच्चा उसके सामने खड़ा है, उसको दूध हो रहा है, पर वो इंसान ले रहा है. और कैसे उन्हें इंजेक्ट कर करके उन्हें प्रेग्नेंट किया जा रहा है ताकि वो रिप्रोड्यूस कर सकें. मैंने वो वीडियोस देखे और मुझे इतनी शर्मिंदगी हुई कि मुझे सीरियसली 27 साल लगे ये बात समझने में कि क्या हो जाएगा अगर मैं दूध नहीं भी पीऊँगी. आप सारी चीज़ें हटा दीजिए, मिनरल्स हटा दीजिए, विटामिन कुछ कमी हो जाएगी शरीर में, ठीक है, विटामिन डी की कमी हो जाएगी, मिनरल्स की कमी हो जाएगी, हड्डियाँ थोड़ी कमज़ोर हो जाएंगी, कोई बात नहीं, बट एटलीस्ट मेरी वजह से किसी जानवर की जान तो नहीं जाएगी. एटलीस्ट किसी को मेरी वजह से टॉर्चर तो नहीं किया जाएगा, किसी को इंजेक्शन्स तो नहीं लगवाए जाएंगे मेरी वजह से क्योंकि मुझे दूध की बनी हुई मिठाइयाँ चाहिए, कि मुझे दूध की बनी हुई मस्त कॉफ़ी या चाय चाहिए, कि मुझे दूध के बिना नींद नहीं आती. बचपन में मैं बहुत सारा दूध पीती थी, 2-2 ग्लास बॉर्नवीटा पी जाती थी. मुझे मुझे लगा कि मुझे बहुत पहले वीगन हो जाना चाहिए था. मेरे पास इन्फॉर्मेशन बहुत देर से आई और मुझे उसका रत्ती भर भी रिग्रेट नहीं है कि मैं अब वीगन हूँ. मुझे इस बात का रिग्रेट है कि मुझे वीगन बनने में इतना वक्त लग गया, मुझे ये बात रियलाइज़ करने में इतना वक्त लग गया कि मुझे सिर्फ सेल्फ कंट्रोल करना है, थोड़ा सा ज़बान के स्वाद को कंट्रोल करना है कि हाँ ठीक है, दूध की बर्फ़ी नहीं खाएंगे, खीर नहीं खाएंगे, दूध नहीं पियेंगे, पर हम दूध की जगह आमंड मिल्क यूज़ कर सकते हैं, कैशियो मिल्क यूज़ कर सकते हैं, सोया मिल्क यूज़ कर सकते हैं, कोकोनट मिल्क यूज़ कर सकते हैं. तो दुनिया भर के पता नहीं कितने हिस्सों में ये सारे प्रोडक्ट्स इस्तेमाल किए जाते हैं और उनसे कमाल की चीज़ें बनती हैं. तो मैं भले ही डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं कंज्यूम कर रही, लेकिन मैं बहुत अच्छी चीज़ें खा रही हूँ जो कि बहुत हेल्दी हैं, बहुत ही पोषक हैं. बहुत काम करना है हमें, बहुत ज़्यादा अवेयरनेस फैलानी है लोगों के बीच में, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. एंड मैं खाली हाथ वापस नहीं आई. आई गॉट
so many goodies and hampers. Like Prolicious brand ने मुझे goodies दी. Like this was the card जो मुझे पहनना था. Biodegradable pouches, biodegradable tote bag, झोला जिसे कहते हैं हिंदी में. So many things. और You got vegetarian and dairy free green meat. जिनको मीट खाने की आदत है उन्हें मॉक मीट भी अवेलेबल है एंड आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी. एंड सी प्लांट बेस्ड फूड्स, सो मैनी, इतने सारे. मशरूम नगेट, सोया चिली, बेसल राइस, रोल्स एंड रैप्स, गुलाब जामुन, बर्गर, सुशी, सोय टोफू, सोय हर्बल टोफू, पीनट कर्ड, आपको दही भी मिस नहीं करेंगे आप. सोय कर्ड, सोय मिल्क, पीनट स्प्रेड एंड आइसक्रीम. आज मैंने लिटरली इतनी टेस्टी आइसक्रीम खाई है. आई नीड टू टेल यू द नेम ऑफ द ब्रांड. वन सेकेंड. हेल्दी स्वर्ल. मैंने उन्हें इंस्टाग्राम पे फॉलो भी किया है. अमेजिंग सॉफ्ट सर्व्स, अमेजिंग. मीरा रोड में उनका स्टोर है. जाइए, यू विल लव इट. ठीक है, ओके. सिर्फ खाने की बात नहीं है. देयर वर ब्रांड्स लाइक दीज जो वीगन लेदर प्रोड्यूस करते हैं. वीगन विस्ता. मैं वीगन लेदर बहुत दिन से इस्तेमाल कर रही हूँ, बहुत महीनों से. मैं सिर्फ कैक्टस लेदर ही इस्तेमाल करती हूँ. बैग्स में मैं जब भी ख़रीदने जाती हूँ मैं हमेशा पूछती हूँ कि ये रियल लेदर है या प्लांट बेस्ड लेदर है या किस चीज़ से लेदर है बनाया है आपने, एंड तभी मैं खरीदती हूँ. अदरवाइज आई नेवर बाय दैट. आई प्रेफर फिर कि कपड़ों के बैग्स हों, हैंड बैग्स हों. ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे पास अभी राइट नाउ जो वीगन ना हो. ओके, then vegan first. This is what is House of Syrian plant based vegan leather in bags. Amazing bags. मैं इतने सारे ब्रांड्स का फ्री में प्रमोशन कर रही हूँ. और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ वहाँ पर I met this guy जो कि they work for animals, SARVA, Society for Advocacy of Rights and Welfare of Animals. This is so humbling. G Green Drops. Let's talk about G Green Drops. ये आपके हाउसहोल्ड के जो नेसेसिटी क्लीनर्स होते हैं, जैसे आपका बर्तन धोने के लिए आपको साबुन की ज़रूरत होती है जिसे हम विम लिक्विड यूज़ करते हैं टू रिप्लेस दैट, हार्पिक को रिप्लेस करके. ऐसे जितने भी आपके घर के साफ़ सफाई में काम आने वाले लिक्विड्स हैं, शैम्पूज़ हैं, ये ब्रांड वो बनाता है जो कि वीगन है, इको फ्रेंडली है और हॉलिस्टिक लाइफस्टाइल को सपोर्ट करते हैं कि अगर ये कोई एनिमल कंज्यूम भी कर लेगा तो उसकी मौत नहीं होगी, आपके वजह से वो मरेगा नहीं. ओके, देन आई हैव दिस बिग बॉक्स ऑफ सो मैनी थिंग्स. ओके, सो प्रोलिशियस ने मुझे वीगन मैक्रोनी, पेरी पेरी खाखरा स्नैक्स जो आप अपनी क्रेविंग्स को शांत करने के लिए कर सकते हैं. ये हैं त्वरा के साइकिल ब्लेंड्स जो अभी मैंने आपको जिनके बारे में बताया. देन दिस इज़ प्रोलिशियस सप्लीमेंट जिसको आप किसी भी चीज़ में, इट्स लाइक अ क्रंची भुजिया काइंड ऑफ अ थिंग जो एक्चुअली जिसमें 6 ग्राम प्रोटीन है, 2 ग्राम फाइबर है. आप इसे किसी भी चीज़ में डालकर खा सकते हैं. इट्स सुपर टेस्टी एंड यम्मी. ओके, नाउ दिस इज़ इंस्टेंट सोय कर्ड मिक्स. आपको घर पे दही बनाना है एंड यू वांट टू मेक वीगन कर्ड, यू गेट दिस इंस्टेंट सोय कर्ड मिक्स. सोय में मिल्क में डालो एंड जस्ट यू विल गेट अ नाइस थिक क्वालिटी कर्ड. दही का भी प्रॉब्लम सॉल्व. तो या गाइस,
so many stuff, like so many products. So ये सब मुझे गुडीज़ में मिले हैं, इसके चौगुने प्रोडक्ट्स थे वहाँ पर. द होल जो मेरा मोटिव है वो ये वीडियो बनाने का वो ये है कि आप अगर वीगन बनते हैं तो आप कुछ भी मिस नहीं करेंगे, पर आपको फील क्या होगा, आपका कंसाइंस बहुत क्लियर हो जाएगा, क्लीन हो जाएगा. क्यों? क्योंकि आपको पता होगा और इस बात का रियलाइजेशन होगा कि आप किसी का नुकसान नहीं कर रहे हैं, आपकी वजह से किसी को चोट नहीं पहुंच रही, कोई मर नहीं रहा है, आप किसी को नहीं खा रहे हैं और आपके चक्रास अलाइंड हो जाएंगे. आधे से ज़्यादा लोग जो फेशियल कराने के लिए भागती हैं, औरतें, लड़के, बॉडी बिल्डिंग, अब बॉडी बिल्डिंग की भी बात करते हैं तो उसके बारे में भी वहाँ पे बहुत अच्छी डिबेट हुई थी कि आपको प्रोटीन कैसे मिलेगा. इसके बारे में मैं डिटेल में एक वीडियो बनाऊंगी आपके लिए, क्योंकि अगर आप प्रॉपर एक प्लांट बेस्ड डाइट ले रहे हैं, उसके साथ कुछ अच्छे क्वालिटी के लिमिटेड अच्छा प्लांट प्रोटीन ले रहे हैं, पाउडर ले रहे हैं, इनफ सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, अगर आप लेना चाहते हैं तो देयर आर वीगन बॉडी बिल्डर्स जो बहुत हेल्दी लाइफ जी रहे हैं एंड आपका गट क्लीन हो जाता है, हेल्दी हो जाता है, आपका पोटेशियम लेवल कंट्रोल रहेगा. लाइक देयर आर सो मैनी थिंग्स जो अलाइन हो जाएंगी सिर्फ वीगन होने से, जिसे कहते हैं सात्विक भोजन करना. सात्विकता का मतलब है कि जहाँ पर किसी का नुकसान ना हो रहा हो और आप खुश होंगे, क्योंकि आप जब अंदर से खुश होंगे, कंटेंट होंगे, अलाइंड होंगे, आपके चक्रास अलाइंड होंगे, तो ये जो चेहरा है ना जिसको चमकाने के लिए लोग पागल फिर रहे हैं आजकल, वो अपने आप ग्लो करेगा और आप आप यंग दिखेंगे क्योंकि आप संतुष्ट होंगे. बहुत सारे लोगों को यंग दिखने के लिए होता है झुर्रियाँ ना हो, ये ना हो, बट आपके चेहरे की जो मासूमियत है ना वो बरकरार रहेगी, जिसकी वजह से आप यंग दिखेंगे. बाकी आपके जो भी सवाल हों आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अब मैं इससे रिलेटेड टॉपिक्स पे, वीगनिज्म से रिलेटेड टॉपिक्स पे वीडियोस बनाती रहूँगी, तो हम मिलते रहेंगे. एंड सो stay in touch guys, keep watching vegan tubes with me श्रुति शर्मा. आई होप आपको ये वीडियो कुछ इंटरेस्टिंग लगा हो, और अगर लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डू शेयर इट with other people. See you in my next video. Lots of love. Take care. Bye bye.